हेलो दोस्तों, वेलकम टू FPL गपशप, जहां हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट फैंटेसी प्रीमियर लीग। एंड आई एम जॉइंड वंस अगेन बाय मनन छिप्पर। मनन मेरे दोस्त, इट्स बीन रियली 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 लॉन्ग टाइम। बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। मेरा सीज़न जो था लास्ट सीज़न गॉड ओवर अराउंड जैन एंड फेब। सो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल बाद या 1.5 साल बाद मैं FPL खेल रहा हूँ। फिर वर्ल्ड कप आया, फिर आई डोंट नो व्हाट ऑल हैपेंड, और अब फाइनली अगस्त आ चुका है। डिलेड, थोड़ा लेट स्टार्ट है सीज़न का, but we will talk about the 26-27 FPL season. Firstly, how are you? I'm doing good. It's Excited? it's insane that FPL. Oh yeah, you can see it on my face. I'm always Excited. excited for FPL, right? Even if you call me at 3 a.m. in the morning, I'll be up and like tinkering. So, abhi wo phase aaya nahi hai, although I've not made it Yeah. like team, but it's good. This is a good video to get those FPL juices, moving and Blowing, yeah. yeah, and Rakshit, best thing up, you believe in that FPL is like, you just get the basics right. So today, as a sort of we'll go through all the basics again, just for the newer audience, for the older audience. I think we should discuss the basics again. So again, that's what we'll do today. बिल्कुल यार, मतलब हम वी आर प्लानिंग टू डू लाइक मोर वीडियोस, वी आर प्लानिंग टू डू सम स्टफ ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। सो Yeah. मेक श्योर आप हमारा FPL गपशप का नया इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, आपको कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज कुछ है नहीं अभी, बट विल स्टार्ट पुटिंग आउट सम कंटेंट। बट ये जो वीडियो है, दिस इज ऑल अबाउट द गेम FPL, राइट? हम Yeah. बात करेंगे अबाउट द गेम FPL, क्या FPL होता है। अगर आप खेल रहे हैं प्रीवियस सीजन से, यू विल हैव एन आइडिया। वी विल ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस मरन की व्हाट्स न्यू दिस Yeah. सीजन एज कंपेयर टू लेट्स से द प्रीवियस सीजन्स इन टर्म्स ऑफ द गेम इटसेल्फ। बट बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि FPL के बेसिक्स क्या होते हैं फॉर ऑल दोज पीपल जो पहली बार खेल रहे हैं फैंटेसी प्रीमियर लीग। उनको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए, और अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन भी दबा ही देना चाहिए मेरे हिसाब Bilkul, से and तो, subscribe राइट? because as Rakshit mentioned, a lot of new sort of content हमने plan किया है यस, for you guys and we hope you like it. एब्सोल्युटली। तो FPL होता क्या है? अगर मैं वन लाइन में बताऊं तो प्रीमियर लीग का ऑफिशियल सीजन लॉन्ग फैंटेसी गेम है, Yeah. राइट? दिस इज व्हाट FPL इज। इट इज अ प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग का ऑफिशियल गेम। इट इज अ गेम जो पूरे सीजन रन होता है। सो इट विल स्टार्ट इन अगस्त और वो मई तक रन करेगा। एंड दिस इज अ लीग फॉर्मेट। सो ये एक गेम है जो ओवर 8 to 9 मंथ्स चलता है, राइट? सो इट इज बेसिकली अ गेम जिसमें आपको स्विच्ड ऑन रहना पड़ता है थ्रू आउट द सीजन। और जो मैनेजर्स, मतलब जो प्लेयर्स पूरे सीजन रेगुलर रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, दे टेंड टू डू प्रीटी गुड इन दिस गेम। सो मनन, ऑल ओवर टू यू नाउ। Yeah, I think again, just to add in, कि जैसे आपने बताया, it's a 8-9 months का long fantasy game, so it requires a lot of planning. It will take a lot of your time. There are a lot of things जो over the next videos हम आपके लिए भी introduce करेंगे. थोड़ी analytical चीजें, थोड़ी simple चीजें, जो basic चीजें, जिससे you can get that edge थोड़ा सा। रक्षित, आप और मैं काफी सारी मिनी लीग्स ज्वाइन करते हैं, हमारी खुद की मिनी लीग होती है, just to see a banter between us कि कौन better है. So again, me and Rakshit love FPL, and now we'll show you what an FPL sort of website looks like, जहाँ पे आप सारी चीजें करेंगे. I hope you can see it. This is the basic FPL website, जहाँ पे 9 महीने के लिए ये दिस tab बंद ही नहीं कम्स व्हेन होगा. यू लॉग इन। आप लॉग Yeah, इन करिए, आप अपना यूजर नेम बनाइए, अपनी टीम वगैरह का नाम लीजिए, तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन दिखेगा विच इज योर पिक टीम, राइट? yeah, exactly. The lot of elements on this screen, थोड़ा सा आप जब खुद एक बार जाके बनाएंगे तो आपको बेटर तरीके से पता पड़ेगा क्या है. बट दिस इज एसेंशियली द पिक टीम पेज, इज एसेंशियली जहाँ पे आप एवरी डेडलाइन, हम एक्सप्लेन करेंगे डेडलाइन क्या होता है, हम एक्सप्लेन करेंगे गेम वीक क्या होता है. बट आपको Yeah. हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते आपको यहाँ पे अपनी टीम चेंज करनी पड़ती है, अपने कैप्टन, वाइस कैप्टन. थोड़ा सा अभी थोड़े से टर्म्स आपके लिए अनफेमिलियर हो सकते हैं, Yeah. बट कैप्टन, वाइस कैप्टन आपको सेलेक्ट करना पड़ता है. विल गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ the website. This is the sort of two important tabs जहाँ जिनको मैं बोलूंगा sections. One is the pick team जो आपके सामने है, and the other is the transfers, जहाँ पे आप अपने प्लेयर्स को अपनी टीम में लाएंगे, हफ्ते दर हफ्ते आप उनको रखेंगे एंड देन हटाएंगे, whatever जो भी आपके प्लान्स में होंगे. So this is the page जहाँ पे आप
लेट्स से एक प्लेयर को निकाल के दूसरा प्लेयर ला सकते हैं, एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन मेक ट्रांसफर्स, विल गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ how it looks. So this is the transfers page. Anything to add, Akshat? Can you just show me the पूरा transfers page का screen एक बार with all 15 players? Yes. Yes. तो बेसिकली व्हेन आप रजिस्टर करेंगे, आपको सबसे पहले आपको 15 प्लेयर अपनी टीम में पिक करने हैं, राइट? सो यू हैव टू पिक 2 गोलकीपर्स, you have to pick 5 defenders, you have to pick 5 midfielders, and you have to pick 3 strikers, right? So every single player, they will have to pick 15 players. और आप एक क्लब से, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, मैन सिटी एट्सेट्रा, आप हर क्लब से मैक्सिमम 3 प्लेयर अपनी टीम में पिक कर सकते हैं. आप 3 प्लेयर से ज़्यादा नहीं पिक कर सकते. यू कैन हैव 0, 1, 2 और 3 फ्रॉम ईच टीम, एंड मैक्सिमम आप 3 स्ट्राइकर्स, 5 मिडफील्डर्स, 5 डिफेंडर्स और 2 गोलकीपर पिक कर सकते हैं. वंस आप अपना पहला गेम वीक 1 का टीम बना लेंगे, उसके बाद आप पिक टीम में जाके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से प्लेयर्स कौन से गेम वीक्स में खिलाने हैं. सो लेट्स से अब हम पिक टीम में जाते हैं. दिस इज योर गेम वीक 1 का टीम, राइट? सो आपको जो 11 प्लेयर्स ऊपर दिख रहे हैं, दे आर योर स्टार्टिंग प्लेयर्स. सो फॉर एग्जाम्पल वर्ब्रुगन, ओराइली, मॉस्केरा, शॉ, लेफे, एंडरसन एट्सेट्रा. और जो 4 प्लेयर आपको नीचे दिख रहे हैं वो आपके बेंच प्लेयर्स हैं, राइट? तो आपके जो पॉइंट स्कोर करेंगे वो 11 प्लेयर ऊपर वाले करेंगे, राइट? स्कोर करेंगे. और ये जो बेंच पे प्लेयर्स हैं, ये आपके स्टार्टिंग 11 में आएंगे जब कोई आपका प्लेयर नहीं खेलेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग 11. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल आपका ओराइली पहला गेम वीक नहीं खेलता है और वो एक भी मिनट नहीं खेलता है इन द फर्स्ट मैच, तो कायोडे उनकी जगह ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. सिमिलरली अगर आपका गोलकीपर वर्ब्रुगन नहीं खेलता है तो डुब्रावका ऑटोमेटिकली सब इन हो जाएंगे एंड ही विल बी योर कीपर, राइट? सो दिस इज बेसिकली इट. अगर आपके 2 प्लेयर नहीं खेलते हैं तो फिर 1 और 2 दोनों प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल कायोडे और येट्स, दोनों आपकी टीम में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. बट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि मिनिमम आपको 3 डिफेंडर खिलाने ही पड़ेंगे आपकी टीम में, राइट? तो मिनिमम 3 डिफेंडर आपको खिलाने ही पड़ेंगे. 4 और 5 अप टू मैक्सिमम भी जा सकता है फिर, राइट? एनीथिंग यू वांट टू ऐड, मनन? Yeah, again, just to add to that, minimum 3 defender, obviously it's a given thing, but आपको minimum एक forward खिलाना है, and I think minimum 2 midfielders. So that is something जो आपको minimum आपको खिलाना ही है in terms of formation, कि आपको minimum 3 खिलाने हैं defender, minimum 2 midfielder and minimum 1 forward. Just to add one more thing is, आपका ये पूरी टीम बनाने का बजट आपका 100 मिलियन होता है. So within that हर प्लेयर की एक स्पेसिफिक प्राइस होती है, एंड जब आप उनको अपनी टीम में लाते हैं वो 100 मिलियन से वो बजट कम होता जाता है. सो पूरी टीम बनाने के लिए आपके पास 100 मिलियन होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सारे एक्सपेंसिव प्लेयर्स ले लिए. You can't do that. You can't get all expensive players. So basically strategy उसी में ही है, how you use your budget and how you pick a good team of let's say 11, 12, 13, 14, 15 players. अगर आपको लगता है आपको बेंच प्लेयर्स की जरूरत नहीं है तो आप 11 में थोड़ा ज्यादा बजट इन्वेस्ट कर सकते हैं. विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस आगे गोइंग फॉरवर्ड, बट जस्ट टू गिव अ सेंस, इट इज 100 मिलियन, उससे ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकते. लेट्स गो टू द रूल्स, एंड वो धीरे धीरे लोग आई थिंक थोड़ा अपने आप समझ जाएंगे. यस, कैन यू सी द रूल्स, रक्षित? आई कैन सी द रूल्स. सो अगेन मतलब वील क्विकली रिपीट सम ऑफ द थिंग्स जो हमने बोला है. सबसे पहले है सिलेक्टिंग योर इनिशियल स्क्वाड. द स्क्वाड साइज जैसे मनन ने बोला इज 15 प्लेयर्स, जिसमें से 2 गोलकीपर, 5 डिफेंडर, 5 मिडफील्डर, 3 फॉरवर्ड होंगे. बजट जैसे मनन ने बोला इज 100 मिलियन. आपको 100 मिलियन के अंडर अपने 15 प्लेयर पिक करने हैं, और हर प्लेयर का जो प्राइस है वो आपको ट्रांसफर्स पेज पे दिख जाएगा. तो आपका जो आपको उस बजट में अपने 15 प्लेयर्स पिक करने हैं. यू डोंट नीड टू स्पेंड पूरा 100. यू कैन कीप समथिंग इन द बैंक. अगर आपको लेट से प्लेयर सेल करके एक महंगा प्लेयर लेना है तो वो बजट आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिसके बारे में हम बात करेंगे. बट मैक्सिमम 100 मिलियन आप अपनी टीम में स्पेंड कर सकते हैं, राइट? लेट्स गो बैक देयर. फिर उसके बाद है प्लेयर्स पर टीम. जैसे हमने बोला कि आप अप टू मैक्सिमम 3 प्लेयर्स फ्रॉम ईच क्लब ले सकते हैं. मैनेजिंग योर स्क्वाड पे अगर आते हैं तो चूज योर स्टार्टिंग 11. जैसे हमने बताया कि आप 15 प्लेयर्स में से हर वीक 11 प्लेयर्स आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे, और उन 11 प्लेयर्स के ही आपके पॉइंट्स काउंट होंगे. कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पे आते हैं मनन, एंड दिस इज ऑल्सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैप्टन आपका डबल पॉइंट स्कोर करेगा, और वाइस कैप्टन आपका तभी प्ले में आएगा अगर आपका कैप्टन नहीं खेलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से अर्लिंग हालैंड आपका कैप्टन है
और वो एक मैच में खेलता है और वो लेट्स से 10 पॉइंट स्कोर करता है, तो उसके स्कोर डबल हो जाएगा और 20 पॉइंट्स आपकी टीम को मिलेंगे। बट लेट्स से अगर अर्लिंग हालैंड नहीं खेलता है और आपका ब्रूनो फर्नांडिस वाइस कैप्टन है, तो ब्रूनो फर्नांडिस ऑटोमेटिकली आपका कैप्टन बन जाएगा फॉर दैट वीक, और ब्रूनो फर्नांडिस के जितने पॉइंट्स आएंगे फिर वो डबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 पॉइंट आए तो उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे, राइट। और प्रायोरिटाइजिंग योर बेंच फॉर ऑटोमेटिक सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब ये है जैसे हमने मेंशन किया था कि अगर आपका जो फर्स्ट नंबर पे जो बेंच पे प्लेयर होगा तो वो सबसे पहले टीम में आएगा, सेकंड नंबर पे उसके बाद आएगा और थर्ड पे उसके बाद आएगा, अगर आपकी टीम में 1, 2 या 3 प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। प्रीटी सिंपल। गोलकीपर हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय गोलकीपर। Yes. Lakshit, what I can do is I'll just go to and just show the captain, vice captaincy, and how sort of things are working with respect to that. So, how do you do a captain, vice captain? Is basically you click on a player and you can see that. Can you see the Elliot Anderson pe captain, vice captain ka aa raha hai, Rakshit? Yes. Yeah. So you just click on captain, and then important thing is you need to click on save your team. Okay. Sometimes a lot of people don't do that. So अगर आप नहीं करेंगे तो वो default रह जाएगा. So you need to click on save your team, save your team, and वो automatically Anderson आपका captain बन गया. Similarly, if you have to let's say change a bench order या आपको किसी एक player को लाना है, you just click on this switch player and then you click on the player you want to replace him with, and you just do it, and then you have to save your team. Okay. This is the first सेकेंड एंड थर्ड स्लॉट जो सब्सटीट्यूशन का ये इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट इन केस आपको अपना सबसे स्ट्रॉन्ग बेंच प्लेयर फर्स्ट पे रखना होता है, सेकंड पे उससे थोड़ा वीक, एंड थर्ड पे द वीकेस्ट, एंड अ गोलकीपर। कैन यू सॉरी गो ऑन। नो, आई वाज जस्ट सेइंग, हम कह रहे थे 3 मिनिमम डिफेंडर्स, राइट। तो अगर आप येट्स फॉर एग्जांपल येट्स लाना चाहो जो मिडफील्डर है फॉर लेट्स से कायोडे, तो आप नहीं ला सकते। No, I can't. आपको गेम अलाउ ही नहीं करेगा। It doesn't give you the option to do it. Exactly. So this is what we meant when we said कि आपको मिनिमम 3 डिफेंडर टीम में खिलाने ही पड़ेंगे। That's how the game is. Pretty simple. अगर आपके कोई डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियोस करेंगे वहाँ पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, और हम लाइव स्ट्रीम्स भी करेंगे वहाँ आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। डोंट वरी, अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं सो दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो सकता है, बट इट्स अ प्रीटी सिंपल गेम। इससे इजी फैंटेसी गेम नहीं है, इट्स टोटली फ्री टू प्ले, इट्स प्रीमियर लीग का ऑफिशियल गेम, राइट। Yes. मनन, एक बार लेट्स गो टू ट्रांसफर्स पेज, एक बार जस्ट ट्राई एंड रिमूव सम प्लेयर्स एंड बाय सम प्लेयर्स टू शो पीपल कि आप बाय और सेल कैसे करते हैं। Absolutely. Again, a defender can be replaced by a defender. So, for example, पहले आपको जब आपने इनिशियली टीम बनाई थी तो ये ब्लैंक था पेज, राइट? जी, it was something like this. Let me just a couple of players. So you can see यहाँ पे ऐसा था. Obviously नीचे name नहीं होगा. It's just because I've selected them. तो name आ रहा है. But initially it was like this, जहाँ पे you could click a player, okay, and you can just यहाँ पे you can click on the plus sign or you can click on their name and you'd be able to get that player. So if for example मैंने Gabriel किया तो Gabriel has been added to my squad, right? Obviously आप ऊपर देख सकते हो आपका बजट कितना है. Let's say अभी 45.5 है. Let me try and add another defender. Let's say मैंने Van Dijk को add किया, so उसका जो प्राइस है 6.5 वो इस बजट से माइनस. So now for the last 4 remaining spots मेरे पास इतना 39 मिलियन है, राइट। सो लेट्स से आप ले लेते हो प्लेयर्स, हालैंड ले लेते हो, you pick who else you have, Thiago in your team, try and Haaland. exceed the budget एक बार if that's possible. Yeah, it is. I will wait. Yeah. Okay. See. So now लास्ट प्लेयर जैसे ऐड किया मनन ने तो माइनस पे चला गया बजट, सो आपको सेव नहीं करने देगा, प्लस ही हैज टू मेनी प्लेयर्स फ्रॉम मैन सिटी आल्सो। दोनों चीज आई थिंक शो हो गई। विद जो हमने रक्षित ने स्टार्ट में मेंशन किया था, यू कैन ओनली हैव 3 मैक्सिमम प्लेयर्स फ्रॉम अ क्लब. एज यू कैन सी मेरे पास सिटी के 4 हो गए हैं, सो इट्स नॉट लेटिंग मी सेव. प्लस आल्सो आई हैव एक्सीडेड द बजट, सो आई कांट सेव इट. सी दिस टैब इज नॉट clickable now. So simply what I'll have to do is I'll have to unselect that player and I have to make sure I have enough budget for the rest of the players जो मुझे select करना है. प्लस आपको ट्रांसफर पेज में इफ यू वांट टू सॉर्ट बाय डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स, फॉरवर्ड्स, आप वो भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जैसे डिफेंडर सेलेक्टेड है, मिडफील्डर आ जाएंगे, फॉरवर्ड्स आ जाएंगे, आप पिक कर सकते हैं. आप बाय क्लब कर सकते हैं, आप बाय टोटल पॉइंट्स कर सकते हैं, आप बाय प्राइस कर सकते हैं. अगर आप सबसे राइट कॉलम में टोटल पॉइंट्स आपको दिखेगा वो लास्ट सीजन के पॉइंट्स हैं.
तो Yes. आपको उस बेसिस पे यू कैन सी कि कौन से प्लेयर के लास्ट सीजन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स थे. सो बहुत सारे आपके जो टैब्स हैं, फिल्टर्स हैं, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. वॉट एवर इज हेल्पफुल टू यू, यूजफुल टू यू, उससे आप कर सकते हैं, राइट. मोस्टली लोग पॉइंट्स यूज Absolutely. करते हैं बिकॉज वो आपको दिखाता है कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किस प्लेयर्स के आए हैं, एंड दैट्स व्हाट यू वांट पॉइंट्स, राइट. नथिंग Yeah, एल्स. that's exactly what you want. Yes. एग्जैक्टली. लेट्स गो टू एक बार रूल्स अगेन. Sure. Right, so transfers is pretty obvious. This is initially, right. Now Yeah. this is very important. One of the most important things is transfer के rules क्या होते हैं, right. So putting it very very simply, आपको हर week में एक free transfer मिलता है, right. So Yeah. for example, अगर हालैंड को आपको हटाना है एक week के बाद, आपको नहीं पसंद आ रहा है आपने और नहीं चाहिए मुझे प्लेयर, तो Uh-huh. आप नेक्स्ट वीक के लिए हालैंड को हटा के एक और प्लेयर ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल Yes. अगर आपको सेस्को लाना है, तो यू कैन यूज दैट ट्रांसफर और वो फ्री में आपका प्लेयर आ जाएगा, अगर उसका बजट, ऑब्वियसली आपके पास वो बजट होगा लाने के लिए प्लेयर को. Yes. अगर आपको लेट से एक और ट्रांसफर करना है एक वीक में, लेट से 2 ट्रांसफर करने हैं, तो आपको -4 पॉइंट्स का हिट लेना पड़ेगा, उसे कहते हैं हिट. सो आपके स्कोर से -4 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे ओवरऑल. अगर आपको 3 करने हैं, -8, 4 करने हैं, -12, 5 करने, ऐसे आपका ना बढ़ते जाएगा स्कोर. सो इसे कहते हैं हिट्स. सो यू कैन मेक एज मेनी ट्रांसफर्स एज यू कैन, बट आपको फ्री ट्रांसफर हर वीक एक मिलता है. बट द गुड पार्ट इज कि आपको हर वीक ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है. आपके पास ऑप्शंस है कि आप अपने ट्रांसफर्स को रोल ओवर भी कर सकते हैं. मरन, कैन यू एक्सप्लेन दिस? या श्योर. सो बेसिकली लेट्स से किसी वीक अगर आपने एक थोड़ा अच्छे से प्लान किया है, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान किया है, जैसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन एफपीएल, तो व्हाट हैपेंस इज लेट्स से आपने गेम वीक 1 की टीम बनाई. ऑब्वियसली अगर आप गेम वीक 1 की टीम बना रहे हैं तो आपको लग रहा है कि गेम वीक 2 में भी मेरी टीम अच्छी है, मैंने अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करे. सो व्हाट विल हैपन इज अगर आप गेम वीक 2 में वो ट्रांसफर अपना नहीं यूज करके आप उसे रोल करते हैं, तो इन द नेक्स्ट गेम वीक विच इज गेम वीक 3 आपके पास एक की जगह 2 ट्रांसफर होंगे. सो बेसिकली जो गेम वीक 2 का ट्रांसफर जो आपने यूज नहीं किया वो रोल होके ऐड हो जाएगा. फिर आप वो 2 ट्रांसफर एक साथ यूज कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी जरूरत नहीं, आपको एक ही करना है, तो यू कैन डू उसमें से एक ट्रांसफर एंड द अदर वन गेट अगेन रोल टू गेम वीक 4. सो ऐसे करके यू कैन रोल एज मेनी एज 5 फ्री ट्रांसफर्स. लेट्स अगर आपको लगता है कि यार मुझे नेक्स्ट 4 गेम वीक्स यूज करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ऐसे करके आप 5 गेम वीक्स तक 5 लगातार ट्रांसफर्स आप रोल कर सकते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल सॉर्ट ऑफ. अगर लेट्स से आपकी टीम में कभी बहुत सारी इंजरीज हो जाती है, कभी प्लेयर रेड कार्ड ले लेते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो इन दैट सिनेरियो ट्रांसफर्स बहुत हेल्प करते हैं. एग्जैक्टली. तो आप मैक्सिमम 5 ट्रांसफर्स रोल कर सकते हैं. उसके बाद आप करते रहेंगे तो 5 ही रहेंगे. लेट से आपने बोला यार मैं तो 10 हफ्ते ट्रांसफर ही नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा. आपके पास 10 ट्रांसफर आ जाएंगे. वो 5 पे मैक्सिमम कैप है, राइट. पहले तो ये रूल होता ही नहीं था, पहले तो 2 था, राइट मरन. ये तो लास्ट सीजन से आई थिंक 5 हो लास्ट गया, सीजन. विच इनेबल्स यू कि आप 5 सेव कर सकते हैं. यू वांट टू टॉक अबाउट द चिप्स नाउ? Sure, let's go to chips. दिस इज दिस इज द गेम चेंजर. तो ये आपका नॉर्मल सीजन हमने बात करी कि यू कैन पिक अ टीम. ऑब्वियसली आपके पास बेंच भी है. वन मोर रीजन बाय द वे मनन व्हाई ट्रांसफर्स कभी कभी इतने नहीं जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपके पास बेंच भी है. आपके पास जो 5 प्लेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला यार मैं ये मेरे पास ये बोर्डमouth का प्लेयर है, पहले वीक में मैन सिटी के साथ मैच है, उसको बेंच कर देता हूँ. अगले मेरे वीक में उनका मैच है लेट से हल के साथ, तो मैं उसको उस वीक में खिलाऊंगा, राइट. तो आपकी बेंच यूटिलाइज करके आप ट्रांसफर सेव कर सकते हो, राइट. बट देर आर सम अदर फीचर्स ऑल्सो जो आपको, आपके पास टूल्स हैं, आपके वेपन्स हैं जो आप यूज करके अपनी स्कोर्स को बढ़ा सकते हैं. बेसिकली यू कैन गेट मोर पॉइंट्स और यू कैन यूटिलाइज योर बजट बेटर एंड यू कैन बेसिकली फिनिश विद अ बेटर रैंक. उन्हें कहते हैं चिप्स. तो हमारे पास 4 चिप्स हैं: वाइल्ड कार्ड, ट्रिपल कैप्टन, फ्री हिट एंड बेंच बूस्ट. पहला हाफ ऑफ द सीजन है जो फर्स्ट 19 गेम वीक्स, you get one of all 4, and the second part of the season you get one of all 4. For example, पहले 19 गेम वीक्स में आपको एक वाइल्ड कार्ड, एक ट्रिपल कैप्टन, एक फ्री हिट और एक बेंच बूस्ट, और सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में आपको एक एक और मिलेगा. सो ओवरऑल आपके पास 8 चिप होंगी अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन. सो मनन, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चिप से बात करते हैं, विच मेरे अकॉर्डिंग इज द वाइल्ड कार्ड. I agree. So what you wanna go? You go please. Okay, so wildcard is essentially it's a very common term, obviously wildcard, but essentially ये sort of get out of
जेल फ्री कार्ड अगर मैं बोलूंगा इज बिकॉज जब आपकी लेट्स से टीम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, लेट्स से अगर ऐसे आपने दो तीन टीम्स पे आपने लेट्स से 3-3 प्लेयर्स ले रखे हैं, द टीम्स आर नॉट परफॉर्मिंग, आपकी टीम में बहुत सारी इंजरीज हो गए, सो दिस चिप वाइल्ड कार्ड आपको एक एक ऑप्शन देता है टू चेंज ऑल योर 15 प्लेयर्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट पावरफुल चिप, बिकॉज जैसे आपने गेम वीक 3 गेम वीक 4 किया, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर टीम, आपको लग रहा है बहुत सारे प्लेयर्स यार मुझे चेंज करना है, ऑब्वियसली आप कितने ट्रांसफर्स कर लेंगे, एक करेंगे, दो करेंगे, बट दैट विल कॉस्ट यू लॉट ऑफ पॉइंट्स। हेंस व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से यू आर इन गेम वीक 5, आपको लगता है मेरी टीम अच्छी नहीं है, आई नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, यू प्रेस ऑन दिस चिप वाइल्ड कार्ड, आपको बताएंगे वो कहां पर है, एंड व्हेन यू प्रेस ऑन वाइल्ड कार्ड देन यू हैव द एबिलिटी टू चेंज ऑल योर प्लेयर्स, एंड आपके कोई पॉइंट्स या कोई हिट्स नहीं लगेगी फॉर दैट वीक। एंड जो आप गेम वीक 5 में लेट्स से अगर आप वाइल्ड कार्ड कर रहे हैं, जो आप वो टीम बनाएंगे वही टीम आपकी फिर कैरी ऑन होगी टू गेम वीक 6, 7, 8, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट पावरफुल चिप। इट बेसिकली आपको एनेबल करता है टू चेंज योर होल टीम एंड जस्ट स्टार्ट फ्रेश विथ जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है अबाउट प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे हैं, यू कैन जस्ट गेट देम एंड जस्ट प्ले दिस वाइल्ड कार्ड चिप। Absolutely, I think nothing more to add. If you're not happy with your team or if you are happy but आपको एक opportunity भी दिख रही है to even do better, तो आप वाइल्ड कार्ड यूज कर लीजिए। मोस्ट पावरफुल चिप है बिकॉज आप पूरी टीम अपनी चेंज कर सकते हैं फॉर फ्री, राइट? एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ऑल्सो मनन की अगर लेट से आपके पास 2 या 3 या 4 ट्रांसफर आपके पास सेव्ड हो, तो वाइल्ड कार्ड यूज करने के बाद वो रोल ओवर हो जाते हैं, राइट? Yes. तो वाइल्ड कार्ड यूज करने के बाद वो ट्रांसफर्स आपके पास फिर भी रहेंगे फॉर फ्यूचर वीक्स, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई। दिस इज ऑल्सो रिसेंट चेंज, पहले आपके आई थिंक वाइप आउट हो जाते थे। जी, yeah. लेट्स टॉक अबाउट द फ्री हिट नेक्स्ट। अगेन मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो वेरी गुड चिप। ये और वाइल्ड कार्ड आर वेरी सिमिलर। फर्क ये है कि फ्री हिट आपको एक वीक सिर्फ आपको फायदा मिलता है, सो 1 वीक के लिए यू कैन चेंज योर इंटायर टीम, बट उसके नेक्स्ट वीक में आपकी पुरानी टीम वापस आ जाएगी, राइट? Yeah. तो फॉर एग्जाम्पल देर आर फ्यू वीक्स जिनकी हम आगे बात करेंगे, डबल गेम वीक्स, ब्लैंक गेम वीक्स। कभी कभी दोस्तों ये होता है कि कुछ टीम्स के 2-2 मैच होते हैं एक वीक में, राइट? कभी कभी होता है कि किसी टीम का एक भी मैच नहीं एक वीक में, राइट? तो उन सिनारियोज में लोग मोस्टली फ्री हिट यूज करते हैं, या फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है अपनी टीम में। लेट से आपको लग रहा है यार मेरी गेम वीक 5 में तो बहुत अच्छी टीम है और गेम वीक 7, 8, 9 में भी बढ़िया मेरे प्लेयर्स हैं, बट गेम वीक 6 मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बीच में जो एक गेम वीक है ना, इसमें मेरी टीम अच्छी नहीं है, तो क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक फ्री हिट चिप यूज करूं और ऑलमोस्ट अपनी पूरी टीम चेंज कर लूं फॉर 1 वीक, और उसमें पॉइंट्स का फायदा मैं उठा सकता हूँ। ऐसा कई बार आपको दिखेगा बाय द वे, अगर आप अपने फिक्सचर्स भी जाके देखेंगे, यू विल सी क्लियरली कि देर आर सर्टेन वीक्स जहाँ पे आपको लगेगा हाँ यार बहुत सारे प्लेयर्स मेरी अच्छे फिक्सचर्स नहीं है, सो इन दैट सॉर्ट ऑफ वीक आप अपना फ्री हिट यूज कर सकते हैं। सो दैट इज 1 वीक। उसके बाद जैसी वीक खत्म होगा आपकी पुरानी वाली टीम वापस आ जाएगी, राइट? मनन, क्विकली टेक अस थ्रू ट्रिपल कैप्टन बेंच बूस्ट। Yeah, again, triple captaincy is very simple. आप कैप्टन करते हैं, रक्षित ने आपको बताया आपको डबल पॉइंट्स मिलते हैं। When you activate this chip, आपको ट्रिपल पॉइंट्स मिलते हैं। बेसिकली 2x की जगह आपको 3x मिलते हैं। अब जो भी लेट्स से अगेन आपने लेट्स से हालैंड आपको लग रहा है हल के अगेंस्ट मैच है, यू थिंक ही कैन गो ह्यूज, बहुत सारे आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, बहुत वो गोल्स करेंगे, then you can just activate this chip basically, and so Haaland, let's say if he scores 10 points, usually आपको कैप्टेंसी के लिए 20 मिलेंगे एंड ट्रिपल कैप्टेंसी में आपको 30 मिलेंगे, just 3x. So this is essentially your triple captain. अगर let's say in some scenarios अगर let's say आपका ट्रिपल कैप्टन नहीं खेला, तो जो आपका वाइस कैप्टन होगा उसके सारे पॉइंट, जैसे सिमिलरली कैप्टन वाइस कैप्टन में वर्क करता है, वैसे ही ट्रिपल कैप्टेंसी में द वाइस कैप्टन के जो पॉइंट्स है वो ट्रिपल हो जाएंगे। बेंच बूस्ट is it's a chip that a lot of people don't like just because इसके लिए आपको थोड़ा प्लान करना पड़ता है। I'll tell you what bench boost is. So basically हमने बात करी कि वो 11 players के points. Can you show the my team एक बार? Yeah, I will. Just show the my team easy होगा for people to see. Yeah. So basically जैसे रक्षित ने बताया, ये जो 11 players हैं इनके points count होते हैं every week, right? बट वेन यू एक्टिवेट दिस बेंच बूस्ट चिप जो एक हफ्ते के लिए होता है, so उस गेम वीक में आपके जो ये रेस्ट ऑफ द 4 प्लेयर जो आपकी बेंच होती है, इनके भी पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। सो इट्स लाइक एडिशनल 4 प्लेयर्स जिनके पॉइंट्स काउंट होंगे टुवर्ड्स द टोटल पॉइंट्स, बट वो आप जिस वीक एक्टिवेट करेंगे उसी वीक के लिए होगा, राइट? सो इसके लिए क्या होता है कि आपको
you can't leave like बहुत बुरे players from small teams जो खेल नहीं रहे, right? You have to plan for this chip, and hence that's why इसके लिए transfers लगता है etc वो हम आगे बात करेंगे, but वो हम आगे again बात करेंगे, स्ट्रेटेजी just की to बात हम बाद में करेंगे. Yes, हाँ yes. just to explain, bench boost is where आपके पूरे स्क्वाड 15 के 15 प्लेयर्स के पॉइंट्स उस हफ्ते के लिए काउंट होंगे. Yes, absolutely. Manan, can you go to transfers page? Yeah, इसी में नीचे we can go to fixtures एक बार. Oh, okay. Yeah. So just briefly, Manan, just want to talk about double game weeks and blank game weeks, right? तो आपका मोस्टली 90-95% ऑफ द सीजन आपके हर टीम का एक मैच होगा, जस्ट लाइक अ नॉर्मल सीजन. बट कुछ वीक ऐसे आते हैं बीच में, और 2 से 3 से 4 वीक्स आई थिंक हो गए मैक्सिमम, मे बी लाइक वंस इन अ वाइल 5 ऑल्सो, कि कुछ टीम्स के 2 मैचेस एक ही गेम वीक में आ सकते हैं. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे काराबाओ कप फाइनल जब होता है वो नॉर्मली प्रीमियर लीग वीकेंड पे होता है. फॉर एग्जांपल आई थिंक लास्ट वाला वाज मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल, और आई डोंट रिमेंबर जिसका भी होगा. फॉर एग्जांपल इस सीजन की बात करते हैं, लेट्स से कि हल वर्सेस कॉवेंट्री का काराबाओ कप फाइनल है. तो उस पर्टिकुलर वीकेंड में हल और कॉवेंट्री का मैच नहीं होगा, और उनके जो ओपोनेंट्स ओरिजिनली होने थे उनके भी मैच नहीं होंगे. सो वील हैव लाइक 8 मैचेस, राइट? तो फिर उन चारों टीम्स का मैच इस वीक में नहीं होगा. वो आपको इन्फॉर्मेशन 2-3 हफ्ते पहले मिल जाएगी. अब जो मैचेस उनके इस वीक नहीं हुए हैं, वो मैचेस किसी और वीक में फिट होंगे. वो आगे भी हो सकते हैं, वो पीछे भी हो सकते हैं, लाइक प्रीपोन भी हो सकते हैं, पोस्टपोन भी हो सकते हैं. तो उन्हें कहते हैं डबल गेम वीक्स. जहाँ पे नहीं होगा मैच वो कहते हैं ब्लैंक गेम वीक्स. नाउ इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मोस्टली इन्हीं विंडोज में लोग चिप्स यूटिलाइज करते हैं, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बेंच पे लेट से 3-4 प्लेयर हैं जिनके 2 मैच है इंस्टेड ऑफ 1, तो आपको बेंच बूस्ट का ज़्यादा फायदा मिलेगा. सिमिलरली अगर आप ट्रिपल कैप्टन की बात करें, लेट से अर्लिंग हालैंड का हल का भी मैच है और लेट से उनका लीड्स के साथ भी मैच है, तो आपका अर्लिंग हालैंड के 2 मैचेस के पॉइंट्स ट्रिपल हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे कभी कभी आपको यूज होता है. फ्री हिट आप यूज करते हैं कभी कभी लोग ब्लैंक गेम वीक्स में. लेट से आपके पास सिर्फ 7 या 8 मैचेस हैं एक वीक में, और आपके बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे उस वीक में, तो आप फ्री हिट यूज करके वो वाले प्लेयर्स ला सकते हैं जो उस वीक उनके मैचेस हैं, सिर्फ फॉर दैट 1 वीक. तो ये ब्लैंक और डबल गेम वीक्स की इन्फॉर्मेशन आपको 2 से 3 हफ्ते पहले नॉर्मली मिल जाती है, बिफोर एवरी गेम वीक, और हम ऑब्वियसली हर वीडियो में अपनी बात करेंगे वैसे. Let's go to points briefly. Yeah. So the chips are there. ये दोस्तों हैं how points are scored by a player. Maran, can you just quickly go through? Yeah, sure. So बहुत सारे मैट्रिक्स हैं. You don't need to keep. आप जैसे जैसे खेलेंगे you'll realize कैसे points calculate होते हैं. But starting from top, अगर कोई प्लेयर लेट्स से 60 मिनट्स के अंडर चला जाता है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है. अगर कोई 60 से ज्यादा खेलता है तो उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, राइट? दिस इज द बेसिक्स. फॉर एवरी गोल स्कोर्ड बाय अ गोलकीपर, you want to say something, Akshat? No. Okay. For every goal scored by a goalkeeper, you get 10 points because बहुत unlikely event होता है. For a defender, you get 6. For a midfielder, you get 5, and for a forward 4. Again, quite basic. For every assist, इसमें position wise नहीं होता है. For every assist, you get 3 points. So basically, goal और assist usually attackers, midfielders के लिए होता है. Similarly, for defenders, there's clean sheet. अगर let's say कोई टीम concede नहीं करती एक भी गोल, तो उनके गोलकीपर और डिफेंडर को 4-4 पॉइंट्स मिलता है, एंड मिडफील्डर को क्लीन शीट का 1 पॉइंट मिलता है. ओके, गोलकीपर क्लीन शीट के अलावा अनदर मैट्रिक जिससे वो पॉइंट्स कमाते हैं इज बाय सेविंग शॉट्स, राइट? तो जो बहुत सारे गोलकीपर होते हैं बहुत सारे शॉट सेव करते हैं. सो फॉर एवरी 3 शॉट सेव्स उस गोलकीपर को 1 पॉइंट मिलता है, राइट? थोड़ा सा आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा just to understand, but we are just going through it quickly. Last season, another thing that FPL introduced किया था was DEFCONs, defensive contributions, right? And for every 10 clearances, blocks, interception, बहुत deep वाले stats हैं जो थोड़ा सा अंदर आपको जाके देखना पड़ता है on various websites. FPL की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे, but for every 10 clearances, blocks and interceptions and tackles, सारे डिफेंडर्स को for every 10 2 पॉइंट मिलता है, and for every 12
मिडफील्डर्स को 2-2 पॉइंट मिलता है, राइट? So that is defensive contributions. For each penalty save, which is huge, obviously एक unlikely event होता है, but for each penalty save, गोलकीपर को 5 additional points मिलते हैं. एंड जो फॉरवर्ड है, अगर कोई पेनल्टी है, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर जो भी पेनल्टी ले रहा है, और अगर वो मिस करता है तो उसे -2 पॉइंट्स मिलता है. ओके, नीचे आपको येलो कार्ड, रेड कार्ड, ओन गोल, इन सब के लिए भी आपको बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं. अगर आपके प्लेयर ने एक येलो कार्ड ले लिया, अगर आपके प्लेयर ने रेड कार्ड ले लिया सिमिल, तो उनके लिए -1 एंड -3 पॉइंट्स मिलते हैं. एंड फॉर एवरी 2 गोल, अगर कोई एक डिफेंडर है या गोलकीपर है, उनकी टीम एक ही मैच में 2 गोल खाती है, तो आपके उस डिफेंडर और गोलकीपर के -1 होता है. दिस इज एसेंशियली द पॉइंट सिस्टम. आप FPL की वेबसाइट पे रूल्स में जाके आप ये देख सकते हैं. रक्षित, कैन यू जस्ट क्विकली एक्सप्लेन द बोनस पॉइंट्स? Yeah, so without going into too much detail, क्योंकि बोनस पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट एसेंशियली ये है कि हर मैच में टॉप 3 प्लेयर्स जो होते हैं उन्हें बोनस पॉइंट्स मिलते हैं. सो आप ऐसे मान लीजिए कि लेट्स से जो बेस्ट प्लेयर है इस मैच का, उसे 3 पॉइंट मिलेंगे, जो सेकंड बेस्ट प्लेयर है उसे 2 पॉइंट मिलेंगे, और जो थर्ड बेस्ट प्लेयर है उसे 1 पॉइंट मिलेगा, राइट? और ये कैलकुलेट होता है, जैसे फॉर्मूला FPL यूज़ करता है. आई डोंट थिंक यू नीड टू गो इनटू इट, बट जितना ज़्यादा लेट से आप गोल स्कोर करोगे, जितने आप शॉट्स लोगे, जितने चांसेस क्रिएट करोगे, असिस्ट प्रोवाइड करोगे, अगर आपकी क्लीन शीट आती है, अगर गोलकीपर सेव कर रहा है, आप टैकल, इंटरसेप्शन, ब्ला 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 ब्ला, जितना ज़्यादा करते हो एक मैट्रिक में, उतना ज़्यादा चांस है कि आपको बोनस पॉइंट्स मिलेगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 प्लेयर को मिल सकते हैं. लेट से अगर बोनस पॉइंट्स कैलकुलेट करता है कि हाँ 2 प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस दिया है, तो दोनों को लेट से 3 बोनस पॉइंट या 2 बोनस पॉइंट मिल सकते हैं. बट अगर आपको बेसिक देखना है, ये एक चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है. टॉप 3 प्लेयर्स इन मैच को 1, 2 और 3 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. डेफकॉन की जैसे बात करी मनन ने, डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये एक नया रूल था जो लास्ट सीजन इंट्रोड्यूस करा है. अगेन मैं बोलूँगा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें डीप जाने की, बट आप जैसे जैसे सीजन जाएगा आपको पता चल जाएगा. डिफेंडर्स के लिए स्पेशली काफ़ी यूज़ होता है. जो डिफेंडर ज़्यादा टैकल करते हैं, जो डिफेंडर ज़्यादा इंटरसेप्शन करते हैं, क्लियरेंस करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उनका ज़्यादा चांस है ये 2 पॉइंट्स मिलेगा. जैसे ही वो थ्रेशोल्ड हिट होता है, आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं उसके. दैट्स वेरी वेरी सिंपल. क्लीन शीट की मनन बात कर चुका है. आपने मिनिमम 60 मिनट्स अगर खेला है और गोल नहीं खाया है, तो आपको क्लीन शीट के पॉइंट्स मिलेंगे इफ यू डोंट कंसीडर गोल. दैट्स बेसिकली इट. यू कैन गो रूल्स पेज में और अपने आप को थोड़ा फेमिलियराइज कर सकते हैं विद द पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम. बट अगेन ब्रेड एंड बटर अगर मैं बोलूँ, गोल्स, असिस्ट, क्लीन शीट, मेरे ख्याल से ब्रेड एंड बटर ही है. You don't need to think a lot about it. आप सिंपली, अगर आपको लगता है कोई टीम क्लीन शीट रखेगी, आप उनके डिफेंडर लीजिए. अगर आपको लगता है कोई टीम बहुत गोल स्कोर करेगी, आप उनके फॉरवर्ड लीजिए. एंड सेम गोस फॉर मिडफील्डर. दैट्स इट. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. एंड इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखना है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स. आपको बहुत नहीं सोचना है. Absolutely. Any other thing? Anything else left in the rules? I don't think I'll so. just go down. I don't think so. There's leagues and लीग्स cups. एंड कप्स हैं. कप्स, लीग्स अगेन यू कैन ज्वाइन. हम FPL गपशप की मिनी लीग बनाएंगे. अब तक बना लेनी चाहिए थी, बट हम बनाएंगे, तो उसका लीग का लिंक आपको मिल जाएगा, कोड मैं शेयर कर दूंगा. बट आप बहुत सारी लीग्स, प्राइवेट लीग्स, पब्लिक लीग्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ट्रैक कैसे कर रहे हैं अपनी टीम को विद योर फ्रेंड्स. कप्स ऑटोमेटिकली भी एट सम पॉइंट इन द सीजन एक्टिवेट हो जाते हैं. दीज आर जस्ट मेट्रिक्स जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी टीम कैसा कर रही है. ओवरऑल आपकी जो रैंक होगी वो भी आपको दिख जाएगी. मनन, कैन यू शो लीग्स क्विकली? आई थिंक पीपल विल गेट एन आइडिया. Sure. ये मनन की लीग्स हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी लीग्स हैं. अभी शुरू नहीं हुई हैं, तो सबके आगे ब्लैंक. जैसी शुरू होगी तो वहाँ पे ब्लैंक भी आ जाएगी, राइट? इन एवरी लीग, राइट? कैन यू गो टू माई पेज, माई टीम? Sure. यहाँ पे आपको 2 चिप्स ऊपर दिखेंगी, एक बेंच बूस्ट और एक ट्रिपल कैप्टन, बिकॉज ये दोनों चिप्स आप गेम वीक 1 में यूज कर सकते हैं. अगर आपको लेट से गेम वीक 1 में बेंच बूस्ट यूज करना, आप कर सकते हैं. मेरे ख्याल से अभी मत करिए, थोड़ा आप देखिए कैसे होता है गेम, उसके बाद आप कर सकते हैं. मे बी लेटर इन द सीजन ट्रिपल कैप्टन भी आप कर सकते हैं. वाइल्ड कार्ड इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज अ वाइल्ड कार्ड. गेम वीक 1 टीम आप जो आप पिक कर रहे हैं, ये एसेंशियली वाइल्ड कार्ड है, बिकॉज आप सारा अपने सारे प्लेयर्स आप मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं बिफोर द डेडलाइन. और सिमिलरली फ्री हिट अगेन, क्योंकि ये आपकी गेम वीक 1 की टीम है, आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो आपको फ्री हिट, ये वाइल्ड कार्ड, फ्री हिट दोनों गेम वीक 2 से जस्ट पहले आपको दिख जाएंगे.
सो यहीं Yeah. पे आपको चारों चिप्स ऊपर दिख जाएंगी और आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं, राइट? मनन, a quick word on the deadline. Yeah, so basically, deadlines hoti hai your 90 minutes before the first kickoff, right? I'll just show you how. These are the fixtures, and this is जैसे आपको दिख रहा होगा यार, deadline game week 1 की है, Friday 21 August 11 p.m. That's because 12:30 आर्सेनल कोवेंट्री का मैच चालू होगा. So 90 minutes before the first kickoff आपकी गेम वीक 1 की डेडलाइन फिनिश हो जाएगी, which means कि उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू मेक श्योर आप हर गेम वीक से पहले, हर गेम वीक की डेडलाइन से पहले, आप उससे पहले ही अपनी टीम में चेंजेस कर पाए. उसके बाद आपको अलाउ नहीं करेगी एफपीएल वेबसाइट, एंड वो अपडेट में चली जाएगी. सो द वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू कीप चेकिंग इज द डेडलाइन, एंड उससे पहले आपको सारे चेंजेस करना है. और सेव जरूर करना. लेट्स से आपने सेव चेंज करना, करा है, कैप्टन चेंज करा है, वाइस कैप्टन चेंज करा है, बेंच टिप्स ऑर्डर, प्ले किए. सब्स्टिट्यूशन, चिप्स, आप Yeah. सेव करना जरूर मत भूलिएगा. सिमिलरली फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्लोज टू द डेडलाइन आप चेंजेस मत करो, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट क्रैश हो जाती है. 12 मिलियन Absolutely. प्लस प्लेयर हैं, स्पेशली गेम वीक 1 से पहले स्पेशली. तो आई वुड Yeah. रिकमेंड कि 15 to 30 मिनट्स बिफोर द डेडलाइन, जो 11 बजे से फॉर एग्जांपल लिखा है, 10:30 बजे अपनी टीम लॉक कर लो मेरे हिसाब से, या फिर मैक्सिमम 11:15 तक अपनी टीम लॉक कर लो, क्योंकि उसके बाद कभी कभी उनकी वेबसाइट हैंग हो जाती है, क्रैश हो जाती है एक्सेट्रा, स्पेशली जब गेम वीक बनाता है. सो दैट इज Yeah, समथिंग जो बहुत हम आई थिंक बहुत रेकमेंड ट्रैक्शन करेंगे. होता है वेबसाइट पे. यस, इट्स ऑलवेज गुड टू मेक चेंजेस बिफोर एंड. एग्जैक्टली. अमन, डू यू वांट टू क्विकली डिस्कस वेरी क्विकली जो जो थोड़े रूल चेंजेस या फिर कुछ नया जो इस सीजन आया है? कैन वी डू दैट या बाद में करें? Just I'll give a rundown. बहुत कुछ important चीज नहीं. It's just I'll just share this, and I'll just keep on this and just explain या in a quick couple of minutes. So uh, थोड़े से लास्ट सीजन से पोजिशनल चेंजेस हुए हैं फॉर सम प्लेयर्स. लेट्स से क्रूपी पहले फॉरवर्ड थे, अब वो मिडफील्डर हो गए हैं. ये हर साल एफपीएल करती है. बहुत बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चेंज नहीं, जैसे उमर मार्मूश अब मिडफील्डर से फॉरवर्ड हो गए हैं. सो दीज आर क्वाइट सम मिनिमल चेंजेस. 5-7 प्लेयर की पोजीशन चेंज हुई है. जो आपकी लीग्स होती है, अब यूजुअली लास्ट ईयर क्या होता था, आपको वो लाइव अपडेट नहीं होती थी. सो दिस ईयर आपको विथ लेट्स से अगर एक गोल हुआ तो उससे आपकी रैंक कितनी चेंज हुई आपको एफपीएल की वेबसाइट पे ही दिखेगा. सो अगेन लाइव अपडेट होगी एफपीएल की वेबसाइट इन ऑल योर मिनी लीग्स. प्राइस चेंजेस समथिंग जो वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट, रक्षित. या वी शुड. या सो प्राइस चेंज होता है लेट्स से अगर एक प्लेयर अच्छा कर रहा है, राइट, तो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज वो अच्छा कर रहा है, लॉट ऑफ प्लेयर्स विल ट्राई टू ब्रिंग हिम इन. बहुत सारे लोग उनको लेंगे अपनी टीम के अंदर. सो क्या होगा, उनकी जो लेट्स से 8 मिलियन अगर उनकी प्राइस है, राइट, तो वो 0.1 से बढ़ के लेट्स से 8.1 हो जाएगी, राइट. सो लेट्स से अगर आपके पास 8 मिलियन का ही बजट है तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे फिर अगर उसकी प्राइस बढ़ गई. सो दिस इज कॉल्ड प्राइस चेंज, जो हर प्लेयर के लिए होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड, राइट. अगर वो कितना अच्छा कर रहा है और कितने प्लेयर्स उसको लेके आ रहे हैं. सिमिलरली अगर कोई प्लेयर है जो बहुत पॉपुलर है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो ही कैन गो डाउन इन प्राइस. उसकी वैल्यू 8 मिलियन से 7.9 हो जाएगी. 0.1 मिलियन से वो लो डाउन जाती रहती है. एवरी डे ये प्राइस चेंजेस होंगे. हो सकता है किसी दिन हो सकता है किसी दिन ना हो. बट थोड़ा सा अगर आप बजट आपका टाइट लेके चल रहे हो टुवर्ड्स अ सर्टेन प्लेयर, आपको लग रहा है मुझे गेम वीक 2 में इस प्लेयर को खरीदना है, आपके पास एग्जैक्ट फंड्स है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो प्लेयर की प्राइस हिल तो नहीं रही है. एनीथिंग यू वुड वांट टू ऐड, रक्षित? नहीं, दिस इज बेसिकली इट. 0.3 मैक्सिमम एक वीक में एक प्लेयर की वैल्यू बढ़ सकती है और एक प्लेयर की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है इन अ गेम वीक. सो फॉर एग्जांपल हालैंड बहुत हैट्रिक मार देता है, तो एवरीवन इज गोना बाय हालैंड. इट्स लाइक स्टॉक मार्केट्स बेसिकली, राइट. अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अगर आप सेल करते हैं वैल्यू कम हो जाती है. सेम होता है एफपीएल में भी. हालैंड ने हैट्रिक मार दी, एवरीवन इज गोना बाय हिम, बट वो 0.3 प्राइस उसका बढ़ेगा मैक्स. वो 0.1 के इंटरवल्स पे हर वीक, हर दिन या एवरी 2 डेज उसके बढ़ेगा. वो आप ट्रैक कर सकते हैं एफपीएल वेबसाइट पे. सो ये प्राइस चेंजेस बेसिकली होते हैं. अगेन, अगर आप थोड़ा प्लान बेटर करेंगे, अगर आप थोड़ा सा बजट, जैसे मैंने आपको कहा था कि अपने बैंक में आप थोड़ा सा पैसा रख सकते हैं, ये प्राइस चेंजेस को कीप इन माइंड रख के ही कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा 0.5 भी है तो यूटिलाइज आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं, एंड यू वोंट बी रश्ड इनटू ट्रांसफर्स. आई वुड रिकमेंड कि अर्ली ट्रांसफर्स मत करो. कभी कभी हमें लगता है यार, ओ यार ये प्लेयर मेरे पास नहीं है, मेरे को लाना है. आप संडे को या मंडे को प्लेयर ले आए, पता चला वो इंजर्ड हो गया. कितनी बार देखा हमने, कितनी बार सीजन में होते हुए इंजर्ड हो गया, मतलब
कोविड हो गया, मैच कैंसिल हो गया, कुछ भी हो There's a गया, lot of मैच things. पोस्टपोन, Yeah. कुछ 100 चीज होती है, राइट? ऑफ द बेंच आ रहा है प्लेयर, मत करो। क्लोजर टू द डेडलाइन, 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वेट करो, उसके बाद आप यू कैन गेट दैट प्लेयर इन। Absolutely. Any other change? Anything with BPS or something? Yeah, there was something with BPS, but again, not something that we want to go. We want to discuss this. बहुत फालतू का deep है. I don't think. Again, थोड़े से और changes हैं जो उन्होंने अपनी website में करे हैं. You can just go through the whole website. You can see क्या चीज है, क्या चीज नहीं है. But what my suggestion is, just एक बार website में pick team और transfer, वहाँ पे थोड़ा सा आप time spend करिए. Just see how everything is working. If you are especially if you are a new user, and just see just get the look and feel of the website. Yeah. और आप अपने अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स आप ला सकते हैं बिफोर द गेम वीक 1 डेडलाइन। उसमें आपको Yeah, you can make changes again ट्रांसफर्स के and पैसे again. नहीं कटते या व्हाटएवर। जैसी गेम वीक 1 डेडलाइन हो जाएगी, उसके बाद आपके पास एक ट्रांसफर होगा नेक्स्ट वीक, एक transfer every week. उससे Yeah. पहले यू कैन डू अनलिमिटेड, जस्ट लाइक कि आप वाइल्ड कार्ड अगर एक्टिवेट करते हैं उसमें भी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, राइट? तो जब तक डेडलाइन नहीं आती है। जनरली मनन, लाइक हाउ डू यू फील अबाउट दिस सीजन? In your opinion, do you see like something? What's your general feel about this season? Obviously, I can't wait for it. Doesn't mean it's gonna go good. But I think again थोड़ा सा एडवांस आगे की चीज है, but it's a वर्ल्ड कप के बाद वाला सीजन है. Players are tired. थोड़ा information, अगेन रक्षित हम बात कर रहे थे, हम आगे बात करेंगे बोर्ड में, बट इस सीजन इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट अ लॉट ऑफ क्लब्स, न्यू मैनेजर. आई एम एक्साइटेड. You mentioned 10 new managers? Yeah, 10 new managers. Yeah, in the league. So Arteta is by the way, the only manager to have a trophy, Premier League. Arteta 19 में और किसी के पास नहीं, obviously. So पहले जैसे we had Slot, we had Pep, right? No, everyone's a rookie this season. So again, it's an interesting season, challenging hoga, but looking forward to it. Yeah, I think plus the fact that we have this international break का window. So after the first 5 game weeks, so बहुत चीजें होंगी दोस्तों. Like अभी 21 को I think season शुरू हो रहा है, उसके 10 दिन तक ट्रांसफर विंडो खुली है, राइट? तो उस 10 दिन में भी आप वही आई थिंक स्टार्टिंग में गेट दोज प्लेयर्स जो पक्का अपनी टीम में खेलेंगे और पक्का अपना क्लब छोड़ के नहीं जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल ब्रूनो फर्नांडेज, अर्लिंग हालैंड, कोल पाल्मर, ये पता है प्लेयर्स होंगे क्लब में, राइट? एंजो फर्नांडेज का क्या पता चले जाए, राइट? तो फॉर जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अब विनीशियस जूनियर आ गया आर्सेनल, लेट्स से अगले लास्ट के 2 दिन में, तो आपको अपनी पूरी टीम रिप अप करनी पड़ेगी टू गेट विनीशियस, राइट, फॉर आर्सेनल, बिकॉज ही बिकम्स एन एसेट नाउ. इतना बड़ा प्लेयर अगर आ जाता है, राइट? तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आप अपनी टीम बनाएंगे, 10 दिन ट्रांसफर विंडो खुली है, प्लेयर्स आ भी सकते हैं और प्लेयर्स जा भी सकते हैं क्लब से. सो गेट दोज प्लेयर्स जो आपके हिसाब से नेल्ड हैं और वो खेलेंगे. उसके बाद जब 5 गेम वीक्स, उसके बाद आई थिंक अराउंड 31st को जब विंडो बंद हो जाएगी, देन 2-3 वीक्स लेटर यू विल हैव इंटरनेशनल ब्रेक. और इस बार का इंटरनेशनल ब्रेक लंबा होगा. इट्स लाइक अराउंड 3 to 4 वीक्स, राइट? 3.5 वीक्स. तो यू विल गेट लाइक अ मिड सीजन का ब्रेक एसेंशियली, जहाँ पे अगेन आपको 3-3.5 हफ्ते नहीं खेलेंगे टीम्स, राइट? और उसके बाद फिर अगेन जब वापस आती है टीम्स, आपको चेंजेस दिख सकते हैं टीम्स में, प्लेयर्स इंटीग्रेट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर लेट आया इन द ट्रांसफर विंडो या इंजरी से लेट आया, जैसे मनन ने मेंशन किया कि वर्ल्ड कप से लेट ज्वाइन किया, फॉर एग्जांपल डेक्लन राइस जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेगा, राइट? तो वो उस वाली ट्रांसफर विंडो के बाद टीम में वापस आ सकता है, कुछ प्लेयर्स वापस बाहर जा सकते हैं. तो काफी डिफरेंट, काफी स्ट्रेंज सीजन होने वाला है. आई थिंक दिस इज अ सीजन वेयर डोंट डू टू मेनी अर्ली मूव्स, इन द सेंस कि वाइल्ड कार्ड अपना वेस्ट मत करो. आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा चिप्स खेलने की जरूरत है अर्ली इन द सीजन. हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डेफिसिट है दिस सीजन. आई हैव नॉट सीन अ सीजन जहां इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन डेफिसिट हो, विद प्लेयर अवेलेबिलिटी, ट्रांसफर विंडो एंड न्यू मैनेजर्स, उनके टैक्टिक्स क्या होंगे, ऑल दोज थिंग्स. सो जस्ट गो अल्ट्रा सेफ मेरे हिसाब से फॉर द फर्स्ट 2 months, और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे, मौके मिलेंगे आई थिंक पैटर्न्स बनाने के लिए. और हम ऑब्वियसली आपको गाइड करते रहेंगे पूरे सीजन with live streams, with reels on Instagram, with videos on our channel, etc. Telegram हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, Instagram से आप लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट एज वेल. FPL की हम अपनी मिनी लीग है वो भी ज्वाइन करेंगे, उसका भी कोड मैं आपको दे दूंगा बहुत जल्दी.
बना लेना चाहिए था, बट मैंने टीम ही आज बनाई है, लीग की बना था। टीम नहीं बनाई है आज, क्रिएट करिए टीम, अब तक क्रिएट बनाई करिए, नहीं है। बिल्कुल ही बनाई। सो जाने से पहले दोस्तों, मेक श्योर हिट द लाइक बटन। भाटिया साहब होपफुली विल बी बैक सून टू प्रीव्यू गेम वीक 1 एंड He's एनी still लास्ट वर्ड्स spending his बिफोर वी रैप money अप? from Bhatia साहब still spending his जो money उन्होंने हमसे जीता है in predictions and the FPL, वो अभी भी वो उड़ा रहे हैं, so he'll soon be back. चलो बढ़िया, कोई तो उड़ा रहा है। Thank you guys, and excited for the 26-27 Fantasy Premier League season, and we'll see you very very soon. Cheers guys. Cheers guys.